हेलो एंड वेलकम। कंचन की कक्षा में आपका दोबारा स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओपन डाइस। आपने डाइस की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें आपने देखा कि डाइस हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ठीक है, एक हमारे क्वेश्चन इस ओपन डाइस से भी आते हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ओपन डाइस नाम से पता चल रहा है कि अभी तक देखो आपने सारे जो डाइस पढ़े थे वो कैसे थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। मतलब उसकी कितनी साइड दिखाई दे रही थी, केवल 3 साइड दिखाई दे रही थी। ठीक है, लेकिन ये ओपन डाइस में जो हमारा डाइस है वो पूरी तरह से खुल के आएगा, उसके सारे पार्ट खुल के आएंगे। बस इस क्वेश्चन में हम इस तरह के क्वेश्चन में हमें आप ये बताना है कि कौन सा जो नंबर है किसके अपोजिट है। ठीक है, इसमें बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आगे हम इन क्वेश्चनों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए इस तरह से, जैसे हमारा ये ओपन डाइस है। ठीक है, अब इस डायग्राम को देख के हमें बताना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। जैसे 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी हमारा ओपन डाइस होता है, कोई सा भी ले लो, डाइस में 6 वो होती है ना, 6 परत होती है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक बात याद रखना, इसमें क्या होता है, एक स्टेप छोड़ के, जैसे सपोज करो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो ए के जो अपोजिट होगा नंबर, वो हमेशा क्या होगा, एक ब्लॉक छोड़कर होगा। जैसे ए के अपोजिट हमेशा कौन सा नंबर होगा, ये डी। ठीक है, इसी तरह सी के अपोजिट कौन सा होगा, एफ। अब जो बाद में जो बाहर जो बच जाते हैं, ये दोनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम से हमें देखना है, जैसे ये 2 है, तो 2 के अगर हम एक ब्लॉक को, इस वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो नेक्स्ट कौन सा है हमारा 4। तो 2 के अपोजिट कौन सा है, 4। ऐसे ही 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आया, 6। और ये 1 और 5 आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, तो इन यहाँ पे हम लिख देंगे 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 4। 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है हमारा, 6। और 5 के अपोजिट हमारा कौन सा नंबर होगा, 1। मतलब अगर इस टाइप का कोई डाइस आया, तो ऊपर उसके 2 होगा तो नीचे 4 होगा, एक तरफ उसके 3 होगा तो उसके अपोजिट साइड क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, ओपन डाइस। ठीक है, अब देखो एग्जाम में आप पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे सपोज करो आपको एक ओपन डाइस की यहाँ फिगर दी होगी, आप दोनों क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको इस ऑप्शन दिया रहेगा। अब आपको बताना है कि इनमें से अगर ये इस तरह का हमारा कोई ओपन डाइस है और हम उस डाइस को क्लोज करते हैं, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा ठीक होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। जैसे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 6। अगेन 1 के अपोजिट हमारा कौन सा नंबर है, 3। 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 3। ठीक है, और फिर लास्ट में देखो 2 के अपोजिट हमारा कौन सा नंबर है, 5। इतना तक आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इन ऑप्शन से मैच करेंगे। देखो हमें पता है कि जो डाइस होता है उनकी क्या होगी, अपोजिट जो वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पे पता लगती है जब इस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने बोला कि 4 के अपोजिट 6 है। ठीक है, इसका मतलब 4 और 6 कभी एक साथ नहीं आएंगे, एक मतलब एक दूसरे के अगल बगल में नहीं आएंगे। जैसे ये डाइस है ना, जैसे ये डाइस है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 4 है तो ये ना यहाँ पे 6 आएगा ना यहाँ पे 6 आएगा। अगर ऐसा आएगा तो डाइस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इन ऑप्शन में देखते हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में देखो 1 और 3 2 है। अब हमें यहाँ पता चल रहा है 1 के अपोजिट और 3 है, पर यहाँ पे 1 और 3 आपस में क्या आ रखे हैं, एक दूसरे के अगल बगल निकटवर्ती सतहों में आ रखे हैं ना, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 2 5 6। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 2 के अपोजिट क्या 5 है, मतलब यहाँ पे 2 या 5 में से कोई एक नंबर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे के साथ तो नहीं आ सकते ना, तो इसीलिए ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड देखते हैं हम 6 4 3। अब देखो यहाँ पर भी देखो क्या है कि 6 और 4 और 6 आपस में तो क्या अपोजिट है, तो एक दूसरे के निकटवर्ती सतह में तो ये नहीं आ सकते, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो लास्ट हमारा कौन सा बचा, ये वाला। अब देखो इसमें देखो यहाँ पे देखो ये 5 है तो 5 के अपोजिट 2 है,
2 यहाँ पे कहीं है, नहीं है, ठीक है। इसी तरह 1 के अपोजिट तो 3 है, लेकिन 3 यहाँ पे कहीं है, नहीं है। और 4 के अपोजिट क्या, 6 है, तो यहाँ पे कोई है 4 के अपोजिट 6 है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के हमारा ये डाइस का हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी को हम आगे थोड़ा इसमें भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला है, इसमें भी सेम हमें वो दे रखा है। सबसे पहले हमें वही पता करना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। तो पता करेंगे एफ के अपोजिट कौन सा है हमारा, बी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एफ के अपोजिट क्या आया, बी। अगेन ई के अपोजिट क्या आया, सी, ठीक है। अगेन ए के अपोजिट हमारा कौन सा बचा यहाँ पे, डी, ठीक है। अब हम इन तीनों जो हमारे ये आए सॉल्यूशन आए, इसके हिसाब से हम ऑप्शनों को देखेंगे और फिर अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं बी एफ ई। अब देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको पता लग रहा है कि भाई एफ तो बी के अपोजिट है, तो इसके साथ तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली गलत हो गया। सेकेंड वाले को देखते हैं हम ई एफ डी। अब देखो ई एफ और डी, ठीक है, तो ये नहीं आ रहा है, बिल्कुल अलग है ना, क्योंकि ई के अपोजिट यहाँ पे सी है और एफ के अपोजिट बी है, जो यहाँ पर इनमें से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। इसी तरह हम इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो बी ई सी, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, सॉरी ये एफ है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से पता है कि एफ और बी तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये निकटवर्ती सतह में तो ऑटोमेटिकली नहीं आ सकते, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर भी ए और डी साथ में आ गए, जबकि ए और डी आपस में क्या है, अपोजिट है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इन ओपन डाइस के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको कुछ भी दे सकते हैं, अल्फाबेट दे सकता है, कभी कभी आपको कलर्स दे सकता है, लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी। अब बताओ यहाँ पे कैसे भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो और डाइस का आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस जो हमारी डाइस से रिलेटेड जो वीडियो है उसे देखिए। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।